विपक्षी पार्टियों को लगता है कि जनता मूर्ख है और कुछ भी बोल देंगे तो जनता मान लेगी। यही काम समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता डिबेट में आकर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पब्लिक ने इस पर सवाल करना शुरू किया तो इसके पास भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये अपनी कही गई बातों में खुद ही फंस चुका था। अपनी धुलाई होता देखिए डिबेट से भागने की तो पूरी कोशिश करता है, लेकिन पब्लिक इसे हर तरफ से घेर लेती है, जिस वजह से इसका अच्छे से धुलाई हो जाता है डिबेट में, मतलब बातों से। यह धुलाई हमेशा याद रखेगा ये। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। मैम पहली बात शहजाद पुणेवाला जी को बोलना चाहते हैं। सर सुन लीजिए, मतलब साधु हो गए ये नहीं है, ठीक है। शहजाद पुणेवाला जी को पहले करेक्शन करना चाहते हैं। वो जो आई डॉट लगा रहे थे, पहली बार डॉट नहीं है डाउट है, ठीक है, और वो डाउट हम लोग समझते हैं, ठीक है, डाउट है। अब दूसरी बात, मैम वो मणिपुर का बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी जी बहुत बेचैन है। ये मोदी जी तो छोड़िए, जब अमित शाह जी आते हैं तो वो गाना वाला सुने हैं ना मैम कि मिलो ना तुम तो हम घबराए और मिलो तो आंख चुराए, वही वाला ये लोग हाल कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो जब मिलते नहीं तो ये लोग घबरा जाते हैं, और जब वो लोग संसद में आवाज उठाते हैं तो ये लोग आंख चुराने लगता है। दूसरी बात कि आप लोग मणिपुर का बात कर रहे हैं, बिहार में अभी दरभंगा में अभी जो ये क्या बोलते हैं मुहर्रम जो हो रहा है, पूरा नेट बंद कर दिया गया है, ठीक है। बिहार अभी चल रहा है, ठीक है। आप मणिपुर का बात उठाते हैं, सासाराम जला रामनवमी में, अभी बिहार में दरभंगा चल रहा है। आप लोग से अपना स्टेट संभालता नहीं, आप लोग चलाते हैं मणिपुर का मुद्दा उठाने के लिए। बहुत से कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं यहाँ पर राजनीतिक दलों के लिए। नंबर 1 वाले नहीं आए, एक एमपी को भेज दिया गया। कहाँ सीरियसनेस है? सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक बार कुछ सवाल जनता से ले रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। बोलिए। मैम मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। आज पूरा विपक्ष मणिपुर में डेलीगेशन लेकर गया हुआ है। वही अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस पार्टी के जब कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित इतिहास हो गया, यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, तो उस पर कोई विपक्ष का नेता आवाज नहीं उठाता। ना माननीय प्रियंका गांधी जी बोलती, कोई नहीं बोलता। संसद का सत्र चलने में 1 घंटे में 1.5 करोड़ का खर्चा आता है। उसके बाद पूरा देश उसको बैठकर सुनता है कि बाहर से सारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हमें चर्चा करनी है, और अंदर जाकर वहां पर हंगामा करते, शोर शराबा करते हैं और कार्रवाई की स्थगित करवाते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। ये हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ठीक है, बहुत शायरी भी तैयार कर आते हैं शो के लिए। मैं एक बार बताऊंगी, करोड़ों का हिसाब मांग रही है, जनता सीधे मांग रही है। एक और सवाल लूंगी, फिर जवाब का ज्ञान है। मेरा सवाल पूनियावाला जी से है। मणिपुर जिसे कहते थे सोल ऑफ म्यूजिक, वहां पर मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम क्रिश्चियंस वर्षों से रह रहे थे, आज तक वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर संसद का सदन आया और उधर हंगामे शुरू हो गए, कुछ तो कारण हुआ। जवाब दीजिए, उसके बाद में दूसरा सवाल। मैम मैं आपको बता दूं एक बात कि अगर आपको लग रहा है कि मणिपुर में ये पहली बार हिंसा हो रही है तो शायद आज आपको जाकर पढ़ लेना चाहिए। मैं आपको बाकी सब तो छोड़ दीजिए, 1993 में 140 दिन मणिपुर में ये सारा रक्तरंजित खेल चलता रहा, और मेरे पास ये आंकड़े हैं, 4000 घटनाएं होती थी, आज 1600 घटनाएं। नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं। देखिए एक सेकंड, मैं अपनी बात रख लूं, फिर आप अपनी बातें बहुत मजबूती से। प्रोफेसर साहब क्लास में तो ऐसा नहीं होता, मुझे बात रखने दीजिए। देखिए देखिए मुझे पता है आप इंटरप्ट करेंगे, मैंने आपको इंटरप्ट किया, आप आपके पास ही आऊंगी। आप अपनी बात, लेकिन मैं अपनी बात बदतमीजी नहीं चलेगी, मैं बता दें। जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। 1993 नहीं, आप चलने भी मत दीजिएगा। 1993 में ये पहले तो आपको बता दूं कि ये 100 इयर्स पुराने क्राइसिस चल रहे हैं, और एक नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कहीं चल रहे थे। इनसे पूछे, इनकी 60 साल सरकार रही, दिव्यांग अकॉर्ड, बोडो अकॉर्ड, नागा अकॉर्ड, ये सारे अकॉर्ड इन्होंने साइन किए नहीं किए अभी तक। आपका ये शो महाभारत है। छोटी सी घटना बताऊंगा कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वहां महाभारत हो गया था, तो मणिपुर में ऐसी घटना हुई, बहुत ही निंदनीय है। इसमें भी महाभारत होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, और जिस प्रकार से ये संसद से सड़क तक आवाज उठनी चाहिए, और बिल्कुल उठनी चाहिए। अगर आप सरकार नहीं चला रहे हैं तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाइए, आर्मी लगाइए। आपके दम नहीं है तो कोई ऐसी बात करते हैं। सुचित्रा शो का नाम है महाभारत, और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि रुक्मणी जो थी वो भी मणिपुर की थी, और कृष्ण उसके केंद्र में थे। मैं वोटर हूँ, भक्त वोटर हूँ, नमक से रोटी खाऊंगी, मोदी को जिताऊंगी, वो वाली हूँ। लेकिन सुनकर इतना मन खराब होता है जब लोग ये कहते हैं हमारा बलात्कार तुम्हारा बलात्कार की तुलना होती है। जब विपक्ष बोलती है कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, बीजेपी बोलती है बंगाल पे, राजस्थान पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग हमेशा राजनीति में औरतों को ही क्यों घसीटते, हमेशा औरतों के साथ ही क्यों बुरा होता है? राजनीति अगर आपको करनी है तो औरतों को ही क्यों ऐसे घसीटा जाता है हमेशा? देखिए मैम, पहले तो सबको मैं नमस्कार करता हूँ। भाटी जी फिर कहेंगे मैं नमस्कार किया था, नमस्कार नहीं कर पाए।
और मैं थोड़ा सा पीछे आपके पास शो में आया था, भारती जी से थोड़े से अपशब्द हो गए थे ऑडियंस के बारे में और शायद आपके बारे में भी। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जो पश्चाताप किया था वो पीछे की बात है, मुद्दे पे बात। इन्होंने पश्चाताप किया था, पीछे गलती पीछे की बात गलती हो गई, माना इन्होंने अपनी गलती को। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग सब महाभारत करते हैं यहाँ पर। महाभारत का मतलब जानते ही है, अधर्म और धर्म के युद्ध के लिए महाभारत बना था, वैसे युद्ध नहीं हुआ था। तो आज क्या आ रहा है, 24 का चुनाव आ रहा है और 24 के चुनाव में अधर्म जो अपनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने अधर्म के वो एक साइड पे हो गए और धर्म वाले एक तरफ हो गए। इसलिए धर्म को आगे बोलने और बढ़ने नहीं दिया जाता और सारा आरोप उन्हीं के ऊपर आता है। और जो लेकिन सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए धर्मी कौन है अधर्मी कौन है वो भी तो अलग अलग है ना सर। देखिए ना, अब मैं अगर इस चीज का मैं व्याख्या करूंगा अपने नहीं, आप व्याख्या मत करिए, बहुत से लोग मैं छोटा बताता हूँ। हम लोग हैं जो भी है, हम महिला को पूछते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम लड़का कन्या के रूप में हम पूछते हैं। अब जो भी घटनाएं घट रही हैं मणिपुर से घटिया, शर्म है, बहुत शर्मदायक है। सबने अफसोस मनाया है, देश के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने भी। प्लीज मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें जो घटनाएं अब आजकल दिल्ली में भी मर्डर हुआ लड़कियों का और उधर भी मर्डर हो रहे हैं और जगह पे, उसके ऊपर क्यों ये इनके पेट में दही जम रही है? क्यों नहीं उसके लिए जब वहां पर निकलते विजिट के लिए पता करने के लिए? मैं यही पूछना चाहता हूँ, न्याय पूरा सबके साथ हो। ठीक है, बैठिए। सवाल मैं सभी सरकारों से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में नवरात्रों में बेटियों को पूजा जाता है और 9 देवियों को पूजा जाता है। यत्र नारेस्तु, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। हमारे धर्म में नारी को पूजा जाता है, लेकिन हमारे आज राजनीति में हमारी नारियों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि नारियों पर राजनीति ना करके आप कुछ और मुद्दों पर राजनीति करें। हमारे धर्म पर, हमारे नारियों की रक्षा करें सभी पार्टियां। बीजेपी तो 2014 में आई। मैं जो भूतपूर्व की जो सरकारें हैं, मैं 2000 के होते कम से कम जो 1982 से पेपर पढ़ रहा हूँ और मेरी 50 साल के लगभग उम्र है और मैंने मणिपुर और पूर्वोत्तर के जितने भी राज्यों के बारे में सदा ही इसी प्रकार से हिंसात्मक कार्यविधियां चलती रही। आज ये बीजेपी के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रश्न है कि ऐसा पूर्वोत्तर से टाइम से ऐसा क्यों होता आ रहा है कि वहां जब भी ऐसा होता है और वहां जो है एक हिंसात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं। क्या इन भूतपूर्व सरकारों के हाथ में उन कार्रवाइयों को रोकने का कोई हथकंडा या कोई? ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी है। मेरा सवाल विपक्ष है कि लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ बोलने वाले लोग को सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में ही क्यों बीजेपी महिलाओं के खिलाफ अपराध दिखते हैं, क्यों उसके अलावा अपराध नहीं दिखते? इन लोगों को लगता है कि जनता को कुछ समझ में ही नहीं आता। ये लोग जो भी पढ़ा देंगे जनता पढ़ लेगी। और इन लोगों का भ्रम तब टूटता है जब इन लोगों का सामना डिबेट में पब्लिक से होता है। तब हर बार ये लोग हर डिबेट में आकर मुंह की खाकर जाते हैं, लेकिन इतना बेशर्मी इन लोगों में हो चुका है कि कोई अब कुछ भी बोल देता है इन लोगों को, फिर भी ये लोग अपना इसे तारीफ ही समझ लेता है और खुश हो जाता है बुराई सुनकर। ऐसे बेशर्मों के लिए नरक में अलग से तेल का कढ़ा तैयार हो रहा होगा, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के बेशर्मों को तला जाएगा। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।